कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझिएगा और साथ ही लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखिए बच्चों, बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमें ये दो बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं, इन्हें हम जोड़ने वाले एक रेखाखंड बनाएंगे और उस रेखाखंड को समत्रिभाजित का मतलब समान 3 भागों में विभाजित करना। तो समान 3 भागों में विभाजित करके उन बिंदुओं के नाम देंगे और फिर हम निर्देशांक ज्ञात करेंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले मैं बना लेती हूँ, एक बिंदु यहाँ बना लेती हूँ, दूसरा बिंदु हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा एक रेखाखंड हो गया है। इसे नाम दे देते हैं हम ए, इसे नाम दे देंगे बी। ए के निर्देशांक आप देख सकते हैं 4,-1 है। बी के निर्देशांक हमें -2,-3 दे रखा है, ठीक है। आप जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित मैंने अभी समझाया, समान 3 भागों में डिवाइड करना। तो देखो, एक बिंदु तो हम यहाँ ले लेते हैं जिसे नाम देंगे पी। एक बिंदु ये रहा आपके सामने। तो आप देख सकते हैं 3 भाग हो गए। ए पी बराबर है पी क्यू के और पी क्यू बराबर है क्यू बी के। इस तरह 3 भाग हो गए हैं। और जो पी क्यू के निर्देशांक है जो हमें ज्ञात करना है उसे हम मान लेंगे x, y और यहाँ भी x, y। तो यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? अब देखिए, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैडम निर्देशांक तो क्लियर हो गए, बट m1 और m2 को कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, फॉर्मूले विभाजन सूत्र का जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हमें m2 और m1 की जरूरत पड़ती है। दैट्स क्लियर। तो देखो बच्चों, जब मैं बिंदु P को सॉल्व करूंगी, मतलब P के निर्देशांक जब हम x, y सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक P तक की बात करूँ तो एक ही विभाजन आ रहा है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और यहाँ से मैं B तक बात करूँ तो यहाँ कितने विभाजन हो रहे हैं बच्चों? 1 और 1 2। तो ये क्या हो जाएगा, P बिंदु के लिए m1 हो जाएगा 1 और बिंदु P के लिए ही m2 हो जाएगा 2, राइट। लेकिन जब हम बिंदु Q को फाइंड करेंगे, Q के निर्देशांक x5 फाइंड करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक 2 पार्टीशन आ रहा है। Q को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक कितने पार्टीशन आ रहे हैं? 2। और यहाँ से यहाँ तक आ रहा है 1 पार्टीशन। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, ये वाला पार्टीशन m1 हो जाएगा, बट बिंदु Q की बात कर रही हूँ, और ये वाला पार्टीशन m2 हो जाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए फटाफट हमने जो माना था P और Q बिंदु, उन्हें रिटर्न कर लेते हैं। माना कि P तथा Q, माना कि P तथा Q के निर्देशांक x, y हैं, राइट। जो AB रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं, राइट बच्चों। चलिए, अब ये तो हमने लिख लिया। अब मैं बिंदु P को सॉल्व कर रही हूँ। पहले हम किसे लेंगे? बिंदु P को। तो बिंदु P को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? देखिए, बिंदु P के लिए m1 हो जाएगा हमारा 1 और m2 हो जाएगा हमारा 2, राइट। ये देखिए, m1 1 और m2 = 2। अब विभाजन सूत्र लगाते हैं फटाफट। विभाजन सूत्र सबसे पहले x हो जाएगा हमारा m1 गुणे में x2 प्लस m2 गुणे में x1 डिवाइड में हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, ऐसे ही y का भी मान निकालना है क्योंकि y भी हमारा निर्देशांक है। तो m1 गुणे में y2 हो जाएगा बच्चों, प्लस m2 गुणे में y1 हो जाएगा, और डिवाइड में वही आ जाएगा m1 प्लस m2। यहाँ तक कोई डाउट आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर m1 और m2 तो आपको क्लियरली समझ में आ चुका है।
लेकिन यहाँ पर जो हमारा x1 और x2 मतलब a और b जो बिंदु है तो इसे हम x1 लेंगे बच्चों, ये हमारा y1 हो जाएगा और ये हमारा x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, फटाफट सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x इक्वल्स टू m1 तो 1 हो जाएगा, गुणे में x2 आप देख सकते हैं माइनस का 2 है तो ब्रैकेट में यहाँ पर मैं माइनस का 2 लिख रही हूँ, प्लस m2 हमारा 2 हो जाएगा, गुणे में x1 आप देख सकते हैं 4 तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, m1 1 प्लस 2। इसी प्रकार हम y की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। m1 तो हमारा 1 है, गुणे में y2 आप देख सकते हैं माइनस का 3 है, प्लस m2 हमारा 2 है, गुणे में y1 आप देख सकते हैं माइनस का 1, देन डिवाइड में वही आ जाएगा 1 प्लस 2। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। x इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, डिवाइड में 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। वैसे ही y इक्वल्स टू 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 का तो माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2, डिवाइड में 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर 8 में से 2 लेस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 6 बचेगा। तो x इक्वल्स टू 6 बड़ी संख्या प्लस की है, कैंसिल करेंगे 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक वैल्यू तो आपके सामने आ गई है 2। ठीक है, इसी तरह y इक्वल्स टू माइनस माइनस होगा प्लस, 3 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 5, डिवाइड में 3। एक निर्देशांक हमारा y का ही आया। बढ़िया, दोनों निर्देशांक बिंदु P के लिए आए। किसके लिए, P के लिए। अब इसी तरह हम बिंदु Q को भी सॉल्व करते हैं, राइट, जिसमें हमारा जो m1 रहेगा वो 2 रहेगा और m2 1 रहेगा। ठीक है, मैंने पहले ही आपको क्लियरली बता दिया था। चलिए अब यहाँ पर फटाफट लिख लेते हैं सेकेंड कंडीशन में, बिंदु Q के लिए, बिंदु Q के लिए m1 इक्वल्स टू 2 और m2 इक्वल्स टू 1। अब x इक्वल्स टू फॉर्मूला लगाते हैं फटाफट, m1 गुणित x2 प्लस m2 गुणे में x1 भाग में हो जाएगा m1 प्लस m2, कोमा y इक्वल्स टू m1 गुणे में y2 प्लस m2 गुणे में y1 भाग में हो जाएगा m1 प्लस m2, राइट। चलिए x इक्वल्स टू m1 हमारा क्या है, Q बिंदु के लिए क्या है बच्चों 2 हो जाएगा, गुणे में अब x2 और x1 तो वही रहेंगे, आप देख सकते हैं ये हमारा x2 है माइनस का 2 और ये हमारा 4x1 है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर माइनस का 2 लिख रही हूँ क्योंकि x2 बोला है हमें, प्लस m2 हमारा 1 हो जाएगा, गुणे में x1 अभी मैंने आपको 4 बताया था, डिवाइड में 2 प्लस 1, y इक्वल्स टू m1 वही हो जाएगा बच्चों 2, गुणे में अब यहाँ पर भी y2 की बात करूँ तो आप देख सकते हैं y2 माइनस का 3 है और y1 माइनस का 1 है। तो पहले y2 है तो हम माइनस का 3 लिख देते हैं यहाँ पे, माइनस का 3 प्लस m2 1, वापस से गुणे में y1 माइनस का 1, डिवाइड में हम लिख देते हैं 2 प्लस 1। चलिए फटाफट आगे सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं 2 2 ज़ा 4 बच्चों, बट माइनस का 4 आएगा, किसका आएगा माइनस का 4, प्लस यहाँ पर भी 4 1 ज़ा 4, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, y इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6 माइनस का प्लस माइनस माइनस का 1 1 1 ज़ा 1, 2 और 1 3 हो जाएगा। x इक्वल्स टू अब आप यहाँ देख सकते हैं माइनस का 4 है प्लस का 4 है, घटाएंगे तो एटलीस्ट 0 ही आएगा, और x इक्वल टू 0 में डिवाइड करेंगे 3 का तो क्या आ जाएगा 0, मतलब कि एक हमारी निर्देशांक आ चुका है x इक्वल टू 0, राइट। ठीक है, ऐसे ही हम y का भी निकालते हैं, माइनस माइनस होगा प्लस, बट साइन माइनस का तो 7/3, तो ये हमारा y का निर्देशांक आ चुका है। अब यहाँ लास्ट में हम आंसर दे सकते हैं, अतः बिंदु P ब्रैकेट में x y इसके निर्देशांक आए हैं बच्चों 2 -5/3। ठीक ऐसे ही बिंदु जो Q है, Q के निर्देशांक आप देख सकते हैं x y इक्वल्स टू
0, -7 अपॉन में 3। दैट्स यूर आंसर। यही हमें सॉल्व करके बताना था, राइट बच्चों। तो चलिए ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके, थैंक यू बच्चों।